जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पहला लॉ है कंजम्पशन के हवाले से जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इसको बयान किया है। इसको हम इंशाल्लाह जो आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। जी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये याद रखें कि कोई भी इकोनॉमिक्स का लॉ जो आप डिफाइन करेंगे तो ये जो सेंटेंस है ये उसका इंटेग्रल पार्ट है, ये उसका लाजमी हिस्सा है, क्योंकि जो हर इकोनॉमिक लॉ होता है वो अजम्पशंस बेस्ड होता है, वो मशरूत होता है, शरायत पर मबनी होता है। तो जो भी आप इकोनॉमिक्स का कानून बयान करें तो सबसे पहले आप उसमें ये सेंटेंस शुरू में लिख दें स्टेटमेंट के, उसकी डेफिनेशन हो जो लॉ की, या उसके आखिर में लिख दें। बहरहाल आपने लिखना जरूर है। जी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, each additional unit of a commodity provides less satisfaction। जी, अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम यानी अगर शरायत हमारी पूरी हो, यानी जो अजम्पशन है वो पूरी हो जाए, तो जब कोई कंज्यूमर किसी भी शय की अगली यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसको उसमें से उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो गिरती चली जाती है, कम होती चली जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जब कोई कंज्यूमर किसी शय को इस्तेमाल करता है तो जो जो वो अगली यूनिट यूज करता चला जाता है तो हर अगली यूनिट का जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो कम होती चली जाती है। जी, अब हम देखेंगे इसकी अजम्पशंस। ये जो हमने सेंटेंस लिखा है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसका क्या मतलब था? ये शरायत है, ये शरायत पूरी होंगी, अजम्पशन पूरी होंगी तो फिर ये लॉ जो है ये प्रीवेल करेगा, अदरवाइज ये लॉ प्रीवेल नहीं करेगा। जी, पहली अजम्पशन क्या है? कंटिन्यूस यूज। जो चीज है, जो भी हमारा कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है उसको उसने कंटिन्यूसली यूज करना है, उसके दरमियान कोई गैप ना आए। मसलन ये ना हो कि पहली यूनिट उसने सुबह के वक्त इस्तेमाल की है, दूसरी यूनिट जो है वो दोपहर को इस्तेमाल करे, तीसरी यूनिट जो है वो शाम को इस्तेमाल करे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो कंटिन्यूसली यूज करे, उसमें कोई दरमियान में जो है वो गैप ना हो। पहली शर्त ये है। दूसरी असम्पशन, रीजनेबल अमाउंट। जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है, वो रीजनेबल हो, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। मसलन अगर हम पानी के ऊपर ये लॉ जो अप्लाई कर रहे हैं तो ये ना हो कि पानी के जो एक बूंद हो, एक ड्रॉप हो, ना ही ऐसा हो कि पूरा ड्रम जो है पानी का भरा हुआ हो, बल्कि उसकी मुनासिब रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। होमोजीनियस आइटम्स, जब हम ये लॉ लगा रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर, उसकी जितनी भी आइटम्स हैं, उसकी जितनी भी यूनिट्स हैं, वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मसलन अगर हम पानी के ऊपर ये अप्लाई कर रहे हैं और वो सादा पानी है, पहला गिलास सादा पानी का, तो दूसरा भी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सारे ही सादा होने चाहिए। अगर हम शरबत के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो शरबत जो है वो सेम होना चाहिए। यानी जो भी चीज, जिस चीज के ऊपर भी हम ये लॉ जो अप्लाई करेंगे, उसकी जितनी भी यूनिट्स है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो जहनी कैफियत उसमें कोई तब्दीली ना है, क्योंकि जब जो कंज्यूमर है उसकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज होती है तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप जो हमारा जो कंज्यूमर है वो एक एप्पल खा रहा है। अब एप्पल खाने से फॉर एग्जांपल उसको 20 सेटिस्फेक्शन हुई है, 20 यूटिलिटी हासिल हुई है, लेकिन अचानक उसके जहन में आता है कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम एप्पल खाओगे तो ये तुम्हें फला बीमारी है, उसके लिए बहुत बेहतर है। तो उस नेक्स्ट एप्पल जब वो खाएगा तो उसके अंदर उसकी सेटिस्फेक्शन और ज्यादा हो जाएगी, यानी कम होने की बजाय और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो चेंज हो गया है। तो ये चौथी शर्त है कि उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है कंज्यूमर का, पांचवी शर्त है कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। जी, हम नंबर 4 जो है हम ये स्किप कर गए थे। गुड्स मस्ट बी डिविजिबल। जिस चीज के ऊपर हम ये लागू कर रहे हैं, जिस कमोडिटी के ऊपर हम ये लागू कर रहे हैं कानून, उसके छोटे छोटे यूनिट्स जो है फिजिबल हो, मुमकिन हो। मसलन पानी है तो उसके 1 2 3 4 5 6 गिलास हमने यूनिट्स बना लिए। रोटी है, उसके हमने नवाले 1 2 3 4 5 बना लिए। तो डिविजिबल हो आइटम, उसको तकसीम किया जा सकता हो छोटी छोटी इकाइयों में। जी, लास्ट अजम्पशन है नो चेंज इन इनकम। कंज्यूमर की इनकम भी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जो कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो जाती है। और हमने देखा है कि जब स्टेट ऑफ माइंड चेंज होती है तो फौरन उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी चेंज हो जाता है और हमारी लॉ जो है वहां पे फिर अप्लाई नहीं होगा। जी, ये इसकी अजम्पशंस है इस लॉ की, जो ये पूरी होनी चाहिए, फिर ये लॉ जो है ये जो होल्ड करेगा।
जी अब हम आते हैं, अब इसी लॉ को हम एक टेबल और एक डायग्राम के जरिए जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, और फिर आखिर में हम इसकी एक्सेप्शंस कि कहाँ पे ये लॉ जो है लागू नहीं होता, काम नहीं करता, उनको हम आखिर में देखेंगे। जी यहाँ पे हमने पहला जो हमारा कॉलम है इसमें हमने ये ग्लासेस ऑफ वाटर हैं, पानी के 6 गिलास हैं जिनको हमारा कंज्यूमर यूज करता है। ये लास्ट लेक्चर वाला ही हमारा टेबल है जो हमने यूटिलिटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जब उनके हवाले से हमने बनाया था, उसी को हम दोबारा यूज करेंगे। इसमें टोटल यूटिलिटी का कॉलम है नंबर 2 पे, और नंबर 3 पर मार्जिनल यूटिलिटी। हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कंज्यूमर पहला ग्लास पानी पीता है तो उसमें से उसको 20 जो है वो यूटिलिटी हासिल होती है, तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी होगी वो भी 20 होगी। अब दूसरा गिलास उसने पानी का पिया तो उसकी कुछ प्यास जो थ्रस्ट है वो कम हो चुकी होगी, तो उसमें से फॉर एग्जांपल उसे 15 जो है यूटिलिटी हासिल होती है, तो अब ये इसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी, और 20 और 15 को हम ऐड करेंगे ये 35 आ जाएगा। तीसरा ग्लास यूज करता है 10 रह जाती है उसकी यूटिलिटी, चौथा करता है 5 रह जाती है, पांचवा ग्लास यूज करता है 0 रह जाती है। इसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहा जाता है, इस पॉइंट को जहां पर आकर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो फुलफिल हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद फॉर एग्जांपल वो अपनी प्यास बुझने के बावजूद छठा गिलास जो उसको भी इस्तेमाल करता है, तो फिर उस पे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो टोटल यूटिलिटी है उसमें डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। जी ये जो है टेबल हमने लास्ट उसमें भी वीडियो में भी बनाया था, तो इसके अंदर भी जो है हमें वही वाला टेबल हम यूज करेंगे कि वहां पे हमने टोटल यूटिलिटी कर्व जो ड्रॉ की थी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा जो लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के कम होने का कारण। जी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी रखी है, जो हमारी क्वांटिटी है जो ग्लासेस है वाटर है 1 से लेके 6 तक, और यहाँ पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी को जो है वो लिखा है। और याद रखें कि मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम 20 है और मिनिमम -5 है। तो अब इसमें हम जो है ये वाला क्वाड्रेंट जिसमें माइनस होता है y, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में कि ये x पॉजिटिव होता है और ये y पॉजिटिव, ये x नेगेटिव होता है और ये y नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो इस रीजन से नीचे को आएंगी, और जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो रीजन से ऊपर को जाएंगी। और ये भी हम जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वो दोनों ही जो है स्केल के अंदर होनी चाहिए। अब हम इनके अंदर दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को ड्रॉ करते हैं। जी पहली यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, इधर से हम 1 को बढ़ाएंगे और इधर से 20 को, ये पॉइंट हासिल हो गया। फिर 2 और 15, 2 को एक्सटेंड करेंगे हम और साथ ही 15 को, 3 पर ये 10 है, 4 पर 5 और 5 पर 0 और 6 पर -5, इधर से हम -5 को बढ़ाएंगे, इधर से हम 6 को, इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये जो कर्व है ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करती है। इसका स्लोप जो है वो कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मुसलसल कम हो रही है। जी अब हम आते हैं इसकी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन से मुराद होता है, खामियां भी आप इनको कह सकते हैं, डीमेरिट्स भी कह सकते हैं, कि वो पॉइंट्स, वो जगह जहां पर ये लॉ जो है इन अजम्पशंस के पूरा होने के बावजूद भी अप्लाई नहीं होता, वहां पे लागू नहीं होता। नंबर 1, वेल्थ एंड मनी, दौलत और ज़र। ये जितना भी इंसान के पास आता चला जाए उसकी जो कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो कम नहीं होती, बल्कि उसके अंदर इजाफा होता रहता है। यहाँ पे ये कानून लागू नहीं होता है। इस तरह फैशन वाली अशिया पे जिन लोगों को फैशन करना होता है उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, और अगली चीज यूज करने से कम नहीं होती। फैशन वाली चीजों पे भी ये रूल जो अप्लाई नहीं होता। इसके बाद नारकोटिक्स, मंशियात यूज करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं, तो जितनी ज्यादा यूज करते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता चला जाता है, ना कि कम होता है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। इसके बाद नॉलेज, इल्म जितना भी इंसान के पास आता चला जाए उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती चली जाती है, ये कानून वहां पर लागू नहीं होता। मोस्ट प्रीशियस थिंग्स, बहुत जो कीमती चीजें होती हैं, मसलन 5 करोड़ की गाड़ी, 5 लाख का मोबाइल, यानी डायमंड्स वगैरह हो गए, जिनको एक मखसूस क्लास जो खरीदती है,
तो उन पे भी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू नहीं होता। जी, हिस्टोरिकल गुड्स, कुछ लोगों को शौक होता है पुराने जमाने की टिकट्स इकट्ठी करने का, कोई जो है पेंटिंग इकट्ठी करने का, तलवारें जो है पुराने जमाने की इकट्ठी करने का। तो इस तरह के इनको जो नवादरात होते हैं, तारीखी नवादरात इनको कहते हैं, हिस्टोरिकल फाइंडिंग, इनके ऊपर भी जो है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो लागू नहीं होता। तो ये थी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू नहीं होता। इसी के साथ हमारे इस टॉपिक का जो है वो इख्तिताम होता है। इसके बाद जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो अगला लॉ है उसको पढ़ेंगे। अल्लाह।